हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत नामदेव स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल बिंद कोचिंग क्लासेस पर। आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट नॉन एक्सियल पोजीशन या इक्वेटोरियल प्लेन। हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। ये दोनों जो डेरिवेशन थे वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अगर आपने फर्स्ट वाले डेरिवेशन को नहीं देखा है या उसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जा कर के आप उसे देख सकते हैं। अगर आप वो देख लेंगे तभी आपको ये वाला भी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है। तो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू an electric dipole at non-axial position। ये नॉन एक्सियल मीन्स क्या होता है? नॉन एक्सियल मीन्स होता है वो एक्सिस पर ना हो, एक्सिस से क्या हो थोड़ा सा दूर। जैसे हमारे पास एक ये पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज ये है। मतलब इसका जो स्टेटमेंट है वो हमारे पहले वाले डेरिवेशन के जैसा है। क्या? लेट ए एंड बी टू पॉइंट चार्जेस वेयर मतलब कि कॉन्स्टेंट चार्जेस आर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। यानी यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है, एक प्लस क्यू है और एक क्या है आपका माइनस क्यू। हमने दोनों को क्या किया, ज्वाइंट किया। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है हमने उनको क्या ले लिया, 2a लिया हुआ है। ठीक है, और इनके सेंटर से, अब सेंटर से हमने जो फर्स्ट डेरिवेशन किया था उसमें पी पॉइंट हमने यहाँ पे लिया था, लेकिन इसमें हम पी पॉइंट को कहाँ लेंगे, यहाँ पर लेंगे। ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, एक बार और आपको फिगर बना के बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से समझ लेंगे। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका प्लस क्यू हो गया, ये आपका माइनस क्यू हो गया है, ये आपका पॉइंट पी है जो कि नॉन एक्सियल पोजीशन पर है। ठीक है, अब इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, और इनके बीच की डिस्टेंस हमने 2a लिया हुआ है। ठीक है, यानी आपका इतना a हो जाएगा और ये आपका a हो जाएगा। ठीक है, अब इससे यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, r डिस्टेंस है। तो एक बार प्लस क्यू चार्ज के ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक बार इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है और एक बार इसकी वजह से। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है लेट ए बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कॉन्स्टेंट चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक है, एंड इफेक्टिव लेंथ इज 2a। let a point P at a distance r from the center of the dipole in which electric field intensity are determined। okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम क्या लेंगे, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम क्या लेंगे, E1 लेंगे। E1 आपका क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q अपन क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर। ए और आपका ये पॉइंट पी है, AP का स्क्वायर। तो ये कौन सा फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगा, यहाँ पे क्रिएट होगा E1। ठीक है, फिर इसी तरह आपका E2 फील्ड होगा, E2 फील्ड भी यहीं पर क्रिएट होगा। ये आपका पॉइंट पी, ये E2 फील्ड हो जाएगा इसकी वजह से, तो आपका E2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका हो गया AP। अब आप देख रहे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू हो गया। आप देखिए AP क्या है, AP ये आप देख रहे हैं कि इसको हाइपोटेनस बोलेंगे। और हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस जो होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के प्लस के क्या होता है, इक्वल होता है। इट मीन्स आपका ये आ जाएगा r² प्लस a²। अगर हम क्या निकालते, AP का स्क्वायर निकालते तब ऐसा आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या निकालते, सिर्फ हाइपोटेनस AP बस अगर निकालते हैं तो AP इसका हो जाएगा रूट r² प्लस a²। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये AP की। लेकिन अगर हम AP का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा r² प्लस a² हो जाएगा। तो चूँकि हमको AP का स्क्वायर लिखना है तो क्या हो जाएगा, r² प्लस a²। इसको देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, तो आप E2 लेंगे। E2 क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये क्या हो जाएगा Q/BP का स्क्वायर, ये BP का स्क्वायर।
ठीक है। तो ये भी आपको देख रहे हैं कि ये भी आपका हाइपोटेनस है, ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। बीपी भी आपका कितना आएगा, जितना आपका एपी आया है उतना आपका क्या आएगा, बीपी आएगा। इट मीन्स आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हियर जो E1 और E2 हैं, दोनों E1 और E2 जो हैं दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों की वैल्यू एक है। ठीक है, यानी इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम E1 की बात करते हैं। जब E1 का डायरेक्शन इस पॉइंट पर ऐसा रहता है, यानी E1 को एक यहाँ पे, ठीक है, तो आपको पता होता है कि कोई भी अगर वैल्यू मतलब कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इसके टू मतलब कि सब वो रिजल्टेंट मिल रहे हैं, या इसके टू रिजॉल्व प्रॉब्लम है यहाँ पे, या टू रिजॉल्व कंपोनेंट यहाँ पे हैं। एक आपका E1 है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर वर्टिकल पोजीशन पे रहता है, वर्टिकल पोजीशन पे, और कैसा एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, तो वर्टिकल पोजीशन पे साइन थीटा चलता है और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे कॉस थीटा चलता है। इट मीन्स यहाँ पे जो E1 और E2 के हैं, इनके दो रिजॉल्व कंपोनेंट होंगे। एक आपका E1 साइन थीटा, जैसे E1 है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक E1 कॉस थीटा हो जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा। यानी आपका यहाँ पे एक ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। यहाँ पे आपका E2 है, ये ऊपर की तरफ है, तो एक किधर की तरफ हो जाएगा, आपका इधर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये E2 आपका साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E2 आपका कॉस थीटा हो जाएगा, E2 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपका ये E1 है, E1 आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका साइन थीटा हो जाएगा, सॉरी कॉस थीटा हो जाएगा, और आपका यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे E2 इसका साइन थीटा हो जाएगा, और ये इसका क्या कहलाया जाएगा, रिजल्टेंट कहलाया जाएगा। यानी आप देखेंगे कि ये इसका जब रिजल्टेंट हो जाएगा तो यहाँ E2 भी रहेगा और यहाँ पर E1 कॉस थीटा भी प्रेजेंट रहेगा। यानी जो आपका E1 है उसके भी दो कंपोनेंट, एक आपका E1 साइन थीटा, फिर एक आपका E1 कॉस थीटा, और इसी तरह E2 के भी दो कंपोनेंट, E2 साइन थीटा और E2 कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट हुई। ये आपका E1 का कंपोनेंट हो गया और ये आपका E2 का ही कंपोनेंट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो E1 साइन थीटा है, ये E1 आपका साइन थीटा, एक आपका E1 साइन थीटा है और एक आपका E2 साइन थीटा। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। मतलब एक का डायरेक्शन इधर है तो एक का डायरेक्शन इधर है। तो जब डायरेक्शन में अपोजिट हैं, यानी ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। मतलब ये दूसरे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिर्फ आपके पास बचेगा E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। ये आपका कहलाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और आप इसमें देख रहे हैं कि E1 कॉस थीटा भी है और E2 कॉस थीटा भी इसमें है, दोनों एक ही जगह पर हैं, एक ही डायरेक्शन पे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका E1 कॉस थीटा है और E2 कॉस थीटा दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, और एक चीज़ आपको ये भी पता है कि E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड ये भी क्या है, इक्वल है। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो E1 है और E2 दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, तो देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ज़्यादा डिटेल में मैंने अपनी हैंड रिटन नोट्स में लिख दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई क्या हो जाएगा आपका, तो ई आपका इस डायरेक्शन में आपका दोनों आ रहा है, ये यहाँ पे रिजल्टेंट है हमारा, और इसमें E1 भी है और E2 भी है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा हो जाएगा। और तो आप देख रहे हैं कि E1 और E2 दोनों इक्वल हैं, मतलब आप चाहें तो E2 के स्थान पे भी E1 लिख सकते हैं, E1 के स्थान पे E2 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 2E1 कॉस थीटा। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, E1 की वैल्यू को पुट अप कर देंगे, तो आपको E बराबर क्या मिलेगा, E1 आपका कितना है, ये है E1 है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और आपका Q अपन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे है कॉस थीटा।
कॉस थीटा। आपको पता है कॉस थीटा अगर आप सही ढंग से इन दोनों इक्वेशन में किसी एक मतलब कि ट्रायंगल में दोनों में से किसी एक को ले लें तो आपको पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है। कॉस थीटा की वैल्यू चलिए मैं बताता हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपन हाइपोटेनस। बेस अपन हाइपोटेनस, बेस आपका ए है और हाइपोटेनस बस कह रहा है, ना कि हाइपोटेनस का स्क्वायर कह रहा है। यानी आपका हो जाएगा ए और हाइपोटेनस है ए पी, चाहे ए पी ले लीजिए चाहे बी पी ले लीजिए, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। ए पी है और जिसकी वैल्यू क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 भी था, यहाँ पे 2 भी ले सकते, 2 भी लेना है हमें, ठीक है। ये देखिए ये 2 इवन कॉस थीटा 2 हो गया, इवन हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। अब सबको एक साथ करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। हम क्या करते हैं Q को और 2 और A को एक साथ लिखते हैं, तो Q इंटू क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या है, मतलब कि ये आपका रूट में है। तो आपको मैं बता दूं जैसे लिखा है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैसा है, रूट में है। जब रूट हटता है, जब रूट हटता है तो उसकी पावर क्या आ जाती है, उसकी पावर आ जाती है 1/2 आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक बार और है, यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक बार और है, तब क्या होगा, तब क्या होगा इसकी पावर 1 मानेंगे और इन दोनों की पावर क्या हो जाएंगी प्लस, और एक बार हम लिख देंगे ऐसा। यहाँ पे फार्मूला यूज किया जा रहा है x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस n। तो पावर जब जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा आपका 3/2। कितना आ जाएगा 3/2। तो यही चीज़ हम क्या करेंगे वहाँ पे पुटअप करेंगे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट नॉन एक्सियल पोजीशन, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, इफ़ आर इज़ वेरी ग्रेटर देन ए, जैसे हमने फर्स्ट वाले में बताया था। यदि आर की वैल्यू क्या हो, ए से बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तब क्या होगा, तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो ए आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब ए 0 हो जाएगा तो आपको ई क्या मिलेगा, आपको ई मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। आप इस Q इंटू 2A को क्या लिख सकते हैं, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला। आप ये चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, आप इसको हटा के P लिख सकते हो उसके स्थान पे, ठीक है। अब ये हो गया और आपको क्या मिला आर स्क्वायर और उसकी पावर में क्या मिल जाएगा आपको 3/2, क्योंकि ए आपका 0 हो गया। तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी आपको क्या मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P/r की पावर 3। ये आ गया आपका कंडीशन के बेस पे, अगर r इज़ वेरी ग्रेटर देन a तो क्या होगा, ठीक है। बाकी आपका जो डेरिवेशन वो ये है, आप इसी को ध्यान से समझेंगे, है ना, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो इसी बात पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।